दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले पैसेंजर के लिए जल्द ही मेट्रो के नियम और भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2026 को संसद में पेश किया है, जिसमें मेट्रो से जुड़े कई पुराने नियम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब मेट्रो में गंदगी फैलाने, झगड़ा करने, महिला कोच में घुसने या कोच पर लिखने जैसी हरकतों पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। कई मामलों में जेल की सजा हटाकर सिर्फ पैसे का दंड रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे मेट्रो ज्यादा साफ, सुरक्षित और अनुशासित बनेगी और लोगों को भी नियम मानने की आदत पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में डीएमआरसी की मेट्रो सेवा में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में नियम बदल सकते हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में जन विश्वास विधेयक 2026 को संसद में पेश किया है। इस विधेयक का मकसद पुराने नियमों को आसान बनाना और छोटी गलतियों के लिए जेल की सजा हटाकर जुर्माना बढ़ाना है। यह विधेयक केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। इसमें देश के कई कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें मेट्रो से जुड़े नियम भी शामिल हैं। यह बदलाव मेट्रो रेलवे के संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002 के तहत किए जाएंगे। अगर पहले के नियमों की बात की जाए तो मेट्रो में कई छोटी गलतियों पर 500 रुपए तक का जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार इन नियमों को बदलकर ज्यादा साफ और सख्त बनाना चाहती है। नए प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई यात्री मेट्रो में नशे की हालत में सफर करता है, झगड़ा करता है, थूकता है या फिर फर्श पर बैठता है, तो उस पर अब 500 रुपए के बजाय 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेट्रो के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से 5 गुना ज्यादा दंड देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मेट्रो कोच की दीवारों पर कुछ लिखता हुआ, पोस्टर चिपकाता या फिर मेट्रो को नुकसान पहुंचाता हुआ पाया जाता है तो उसे अब 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले इसके लिए 1,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने जेल की सजा का प्रावधान हुआ करता था। अब जेल की सजा को हटाकर सिर्फ आर्थिक दंड रखा गया है। महिला कोच को लेकर भी नियम और सख्त किए जा रहे हैं। अगर कोई पुरुष यात्री महिला कोच में घुसता है तो उसे अब 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले यह जुर्माना सिर्फ 250 रुपए था या फिर 3 महीने की जेल की सजा का प्रावधान हुआ करता था। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद लोगों को जेल भेजना नहीं, बल्कि उन्हें नियम मानने के लिए प्रेरित करना है। आर्थिक दंड ज्यादा होने से लोग गलती करने से बचेंगे। दिल्ली मेट्रो में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि कुछ यात्री नियमों का पालन नहीं करते। कोई फर्श पर बैठ जाता है, कोई कोच पर कुछ लिख देता है, तो कोई झगड़ा करने लगता है। इससे बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। नए नियम लागू होने के बाद ऐसी हरकतों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान पहले से ही निगरानी करते हैं। अब जुर्माना बढ़ने से नियमों को लागू करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेट्रो में थूकना एक बड़ी समस्या रही है। इससे गंदगी फैलती है और सफाई बनाए रखना मुश्किल होता है। नए नियमों के बाद लोग इस तरह की हरकत करने से बचेंगे। इससे मेट्रो साफ सुथरी भी रहेगी। फर्श पर बैठने को लेकर भी अब सख्ती होगी। कई यात्री मेट्रो में भीड़ ज्यादा होने पर मेट्रो के फर्श पर ही बैठ जाते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को चलने में दिक्कत होती है। अब इस पर भी 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मेट्रो में आपत्तिजनक सामान लेकर चलता है या उसका प्रदर्शन करता है तो उस पर भी 2500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए तक ही था। सरकार का कहना है कि यह बदलाव जनविश्वास अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों और कानून के बीच भरोसा बढ़ा। छोटे छोटे मामलों में जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड देना ज्यादा सही माना जा रहा है। इस विधेयक के तहत देश के कई मंत्रालयों के 79 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है। करीब 784 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है, जिनमें से 717 को अपराध की श्रेणी से हटाने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि जुर्माना बढ़ाने से लोग नियमों का पालन करेंगे और मेट्रो में सफर करना आसान हो जाएगा। खासकर महिला यात्रियों को इससे सुरक्षा का एहसास होगा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ज्यादा जुर्माना गरीब लोगों के लिए परेशानी बन सकता है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसे भारी रकम देनी पड़ेगी। फिलहाल यह विधेयक अभी संसद में पेश किया गया है और इस पर चर्चा चल रही है। जब तक यह पास नहीं होता तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। मार्च 2026 के अंत तक की स्थिति के अनुसार इस विधेयक पर आगे की प्रक्रिया जारी है। संसद में इस पर बहस होगी और फिर इसे पास किया जाएगा। पास होने के बाद ही नए नियम लागू होंगे। दिल्ली मेट्रो में पहले भी महिला कोच के नियमों को लेकर सख्ती की जाती रही है। पिछले साल हजारों पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया था। अब जुर्माना बढ़ने से इस नियम का पालन और बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। मेट्रो में सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं। इससे नियम तोड़ने वालों को पकड़ना आसान हो जाएगा।
नया नियम आने के बाद जुर्माना तुरंत वसूला जा सकेगा। मेट्रो प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाता है। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को इनके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे गलती ना करें। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से मेट्रो यात्रा और बेहतर होगी, लोग अनुशासन में रहेंगे और सफर आरामदायक बनेगा। यह बदलाव सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, देश के अन्य शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की मेट्रो सेवाओं पर भी यह लागू हो सकता है। अभी के लिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे मेट्रो में सफर करते समय नियमों का पालन जरूर करें, छोटी छोटी गलतियां करने से बचें ताकि उन्हें जुर्माना न देना पड़े। कुल मिलाकर यह कदम मेट्रो को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अब यह विधेयक कब पास होगा और नए नियम कब से लागू होंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर और इस नए विधेयक को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।